वहाँ चेक करते हैं, फिर दवाई ना नाम नहीं लिखते, ख़ास कोड वर्ड लिखते हैं 2 3 5 6 इस तरह, तो फिर मखसूस उन अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? खैरियत? ठीक ठाक? 2000 years later. खुश मजे में, तबीयत ठीक। दोस्तों बस आज जुम्मे का दिन है, तो आज मदीना मुनव्वरा का जुम्मा आपको दिखाएंगे जितना हो सकेगा कि किस तरीके से यहाँ रश होता है और कैसे यहाँ सेटिंग होती है। तो बस अभी हम उठे हैं, नाश्ता वाश्ता कर लिया है, फारिग हो गए हैं, गपशप लग रही थी, साथी कुछ नहा रहे हैं, कुछ जो है वो इधर उधर घूम रहे हैं, अपनी अपनी बेगमात से गपशपों में लगे हुए हैं। तो मैंने कहा मैं व्लॉग की इब्तिदा तो कर दूं जुम्मे के दिन की, तो बाकी तफसील इंशाअल्लाह फिर आपको जैसे जैसे हम तैयारी करेंगे वैसे वैसे आपको बताते जाएंगे कि क्या सूरत हाल रही जुम्मे के दिन और कैसा सेटअप रहा यहाँ पर मक्का के अंदर। तो जो है वो हम बहुत देर से निकले थे और टैक्सी में गए थे, बस बंद हो गई थी और फिर हमको कहीं छत के ऊपर जगह मिली थी, वो आपने व्लॉग में देख लिया होगा अगर वो व्लॉग आया है अब तक, अगर नहीं आया है तो आप देख लोगे। और यहाँ देखते हैं क्या सूरत हाल है। यहाँ तो हमारा हरम का रास्ता 5 मिनट का है, 5 मिनट से भी कम वक्त में होटल से उतर के और हरम की हुदूद में तो हम 2 मिनट के अंदर दाखिल हो जाते हैं। उसके बाद फिर वो चलना पड़ता है अपने मर्दों वाले दरवाजे तक, पहले सारी औरतें चल रही होती हैं, उसके बाद फिर हमारा दरवाज़ा अंदर आता है जिससे हम अंदर दाखिल होते हैं। तो देखते हैं आज जगह कहाँ मिलती है, यहाँ पर नीचे जगह मिलती है या छत पे जगह मिलती है। तो बस जुड़े रहो हमारे साथ, ठीक है? फिर हम आपको दिखाते हैं कि आज जुम्मा हमारा कैसा गुजरा। ओके, जुड़े रहो, मज़े लेते रहो। उम्मीद है आपने मेरे 1-2 व्लॉग देख लिए होंगे अब तक उम्रे के, बस इसको भी देखना शुरू कर दो, ठीक है? फिर मिलते हैं आपसे। ये जी मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आज के जुम्मे के मजमे का आप देखें सिलसिला है। ये हर तरफ सरी सर नज़र आ रहे हैं और मजमा खूब आ रहा है जुम्मे की नमाज के लिए। अभी 11:30 बजे हैं और तकरीबन 1.25 घंटा बाकी है अज़ान को। और आप देख रहे हैं मजमा कैसा है, जोक दर जोक जुम्मे की नमाज के लिए। यानी 11:30 बजे ये कंडीशन है कि हाउसफुल हो चुका है। अब ये मेरा ख्याल है कि हमें छत की तरफ दौड़ाएंगे, नीचे तो शायद इन्होंने बंद कर दिया होगा। देखते हैं क्या होता है, मज़ीद आगे आपको अपडेट देंगे। जिधर मोड़ देते हैं इस वक्त मजमे की वजह से, उधर हम लोग मुड़ जाते हैं। हर तरफ से रुकावटें हैं, कहीं सिर्फ औरतों को जाने दे रहे हैं, कहीं सिर्फ मर्दों को जाने दे रहे हैं। अब ये मर्दों की लाइन चल रही है, ये पोर्शन औरतों का है, ये पोर्शन भी औरतों का है, ये मर्दों की लाइन चल रही है। मेरा ख्याल है कि ये आगे जाके हमको छत पे चढ़ा देंगे कि आप लोग छत पे चढ़ जाओ। देखते हैं क्या होता है, कहाँ तक पहुँचते हैं। जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि ये हमें ऊपर की तरफ चढ़ा देंगे, तो ये देख लें, ये अब ऊपर की तरफ इलसत एक्सीलेटर के ज़रिए से हम ऊपर की मंजिल पे जा रहे हैं। ये आपको एक्सीलेटर नज़र आ रहा होगा, फुल भरा हुआ मजमा चलता चला जा रहा है, ऊपर चलता चला जा रहा है। जी हम रूफ छत पर आ गए हैं, रूफ बिल्कुल धूप चमक रही है, अंदर जगह नहीं मिलेगी ऐसा लगता है क्योंकि मजमा ये बाहर बैठ गया है। तो हमको भी जो है वो अभी ऐसे ही कहीं धूप में ही बैठना पड़ेगा। देर से आने का ये नुकसान है, जबकि हमारे नज़दीक ये बहुत जल्दी है 11:30, लेकिन यहाँ पर 11:30 का मतलब ये है कि आप नमाज ही नहीं पढ़ना चाहते।
मजमा ही इतना आ रहा है, क्या करें। ये जी जुम्मा ख़त्म हो गया है और अब देखो आप ये देख रहे हैं कि सारा ये मैदान खाली हो रहा है। हल्के हल्के पब्लिक जो है वो एक्सीलेटर से मुख्तलिफ़ जगह पे रश लगा हुआ है और एक्सीलेटर से पब्लिक उतर रही है। अच्छा खासा ये मैदान सारा पहले फुल भरा हुआ था और अब खाली हो गया है। तो हम भी अब किसी एक्सीलेटर की तरफ चलते हैं, उस तरफ से ही चलते हैं जहाँ से आए थे, तो वो हमको करीब भी पड़ेगा। और देखो वहाँ रश कुछ कम है, यहाँ के मुकाबले में यहाँ ज़रा रश ज़्यादा है, उस जगह रश ज़रा कुछ कम है। तो हम उस तरफ चलते हैं एक्सीलेटर की तरफ, वहाँ से नीचे उतरेंगे। पूरी छत खाली हो चुकी है और उधर का भी मैं आपको सीन दिखा देता हूँ। तो ये इधर से ये भी है, ये पूरे हरम के ऊपर छत जो है उसको इस्तेमाल में ले आए तो ये सारा इसमें आ जाता है। अच्छा खासा मजमा जो है वो इधर छत पर आ जाता है। मजमा भी माशाल्लाह बहुत होता है। जुम्मे के दिन एक रश लगा हुआ होता है, हर आदमी अपने अपने हिसाब से यहाँ पर तस्वीरें और वीडियोस और चीज़ें बना रहा है। तो हम भी बना रहे हैं। ये ऐसे कर नहीं, ऐसे समझ में नहीं आता, ये तरीका सही है। इस तरह से आपको सही चीज़ नज़र आएगी, तस्वीर बनती है। वैसे मैंने एक चीज़ सीखी है, इस तरीके से तस्वीर बनाने के अंदर जब कैमरे को नीचे किया जाए और मोबाइल को उल्टा कर दिया जाए तो ये जो सामने के ये मीनार हैं ये भी पूरे आ जाते हैं और बंदे की तस्वीर भी सही खिंच जाती है। तो यहाँ मुख्तलिफ़ लोगों को देखता है ना आदमी, तो उसके अंदर पता चलता है कौन क्या हरकतें कर रहा है, कौन क्या हरकतें कर रहा है। उससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो मैंने ये चीज़ सीखी कि ये मीनार जो है ये पूरे कैसे आएंगे। तो उसके लिए कौम को मैं देखता था इस तरीके से उम्रा कैमरा उल्टा करके तस्वीर खींच रहे हैं। मैंने जब उल्टा करके देखा तो मुझे पता चला कि ये है सिस्टम। चलो बाकी बातें बाद में करते हैं, अभी ये रश से हम पहले फारिग हो जाते हैं, ठीक है। जुम्मे का दिन था, जुम्मे में तो बेतहाशा रश था और जुम्मे अब असर की नमाज़ पढ़ने आए तो अंदर का हरम भी बेतहाशा खाली है। और आज चूँकि छुट्टी का दिन भी है, जो यहाँ मुकामी छुट्टी होती है, हरम के बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए, वो क्लासें भी नहीं लगी हुई थी, तो बिल्कुल खाली खाली चल रहा था हरम। यानी जहाँ जिसका दिल चाहा वहीं खड़े होकर उसने सब बना ली, आगे तक वो जा ही नहीं सकता था, कहाँ तक जाता वो। तो इसलिए असर की नमाज में तो रश बिल्कुल छट चुका है। अब ये भी फालतू बैठे हुए हैं लोग, अगर ये भी अंदर चले जाते तो फिर भी कुछ हरम भर जाता। लेकिन वो जिन लोगों को आदत है बाहर रहने की, वो बाहर ही बैठ के नमाज़ पढ़ते, अंदर जाते ही नहीं है। तो बस हम गए थे अंदर, हम भी फिर आखिर कहाँ तक आगे बढ़ते, थोड़ी दूर जाके फिर हम भी बैठ ही गए। तो आज जो है वो जुम्मे के मुकाबले में आधा रश जुम्मे की नमाज के बाद ख़त्म हो चुका है। तला साहब जो है वो मेरे आगे आगे जा रहे हैं, इनको वज़ू करना है, मैं वज़ू कर आ गया हूँ। और ये आप देख लो मंज़र, मगरिब का मंज़र वक्त है और मंज़र कितना खूबसूरत लग रहा है। और हम लोग जो है वो मगरिब की नमाज के लिए सारी कौम फिर दोबारा से रवां दवा है। चलते चलते टांगों को तो सेटिंग हो गई है, अब इतना दर्द नहीं होता, लेकिन बहरहाल तेज़ चलने की वजह से थोड़ी बहुत सांस फूल जाती है। ये तला साहब भाग रहे हैं। इशा की नमाज का वक्त है, ये इशा का मंज़र है। इस वक्त पब्लिक अब इशा की नमाज़ पढ़ने के लिए आ रही है। हम भी अब इशा की नमाज़ पढ़ने के लिए जा रहे हैं
और देखते हैं आज हमारी जो है वो तकरीबन हमारे साथ 16 अफराद आए थे। हम 16 अफराद में से 7 नहीं 1 2 3 4 6 अफराद हमारे चले गए हैं। आज उनकी रवानगी हो गई है। एक पार्टी हमारी निकली है जुम्मे की नमाज़ के बाद, एक पार्टी हमारी निकली है मगरिब की नमाज़ के बाद। अब हम यहाँ पर 10 अफराद रह गए हैं। ये इंशाअल्लाह रवाना होंगे यहाँ से मक्का के लिए पीर के दिन। तो अभी हम इफ्तार तक यहाँ हैं, पीर को इंशाअल्लाह हम भी मक्का के लिए रवाना हो जाएंगे, फिर एक उम्रा करेंगे। तो अभी हम फ़िलहाल मदीना मुनव्वरा के अंदर हैं और यहाँ के अनवार और बरक़ात को समेट रहे हैं। इशा का वक्त है, लोग नमाज की तैयारी कर रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं। आप भी इस मंज़र से लुत्फ़ अंदोज़ होइए। पहले भी मैंने आप लोगों को दिखाया होगा पिछले अपने साल के उम्रे के व्लॉग में कि ये फ़ूड कोर्ट बना हुआ है, सारे खाने पीने के मुख्तलिफ़ मुल्कों के आइटम, और यहाँ फैमिलियाँ आती हैं और यहाँ पर अपने पीती हैं। वो सामने भी जूस, आइसक्रीम और वो सारी चीज़ें हैं। तो ये सब कौम जो है ना इशा के बाद निकलती है अपने अपने होटलों से, और मुकामी लोग भी आते हैं आज क्योंकि जुम्मे का दिन है। तो ये सब यहाँ बैठ के अपना फैमिलियों के साथ खा रहे हैं, पी रहे हैं, अय्याशियाँ कर रहे हैं। हम लोग भी यहाँ पर बैठे हैं, कोई मंगाया है कुछ जूस या आइसक्रीम। देखो जब आती है तो इंशाअल्लाह फिर हम भी कुछ थोड़े बहुत मज़े कर लेते हैं, ठीक है। तो ये मैंने आप लोगों को दिखा दिया है यहाँ का फ़ूड कोर्ट मदीना मुनव्वरा का। The next day. अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं रोज़ा अक़दस पे सलाम के लिए हाज़िर हुआ था फजर की नमाज के बाद। उसके बाद फिर मैं आधा पौन घंटा तकरीबन 45 मिनट लगे उसमें। नमाज़ों के बाद उमूमन रश होता है तो 40-45 मिनट लगे। उसके बाद फिर बाहर निकल के बैठ गया और एक सलात तो सलाम की पूरी किताब मुफ्ती साद अब्दुल रज़्ज़ाक़ साहब की वो पूरी मैंने रोज़ा अक़दस के सामने क़िबले की तरफ बैठ के मुकम्मल पढ़ी। और बस अब मैं फिर अपने घर के लिए रवाना हो गया हूँ। तो आज ये अमल मैंने फजर की नमाज के बाद किया है और अब 8:30 बज गए हैं। हम जाके थोड़ी देर आराम करते हैं, फिर आपसे मिलते हैं आराम के बाद। एक बार फिर मैं आपको इन फव्वारों को दिखा रहा हूँ। पिछले मैंने साल के व्लॉग में भी आपको दिखाया होगा, और वो मगरिब का वक्त था। ये सारे फव्वारे उस वक्त चल रहे थे, बहुत खूबसूरत मंज़र था, बच्चे नहाते थे यहाँ आके। इस दफ़ा फिर मैं यहाँ आ गया हूँ और आपको ये चीज़ दिखा रहा हूँ। याद रखना मैं आपको हर चीज़ में शामिल रखता हूँ अपनी, ठीक है। इस वक्त हम क़ुबा के जो रास्ता है वहाँ का जो बाज़ार है उधर हम आए हैं ज़ोहर की नमाज़ पढ़ के। देखो क्या होता है यहाँ पर, ठीक है। फिर मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। जो है ना हरम से क़ुबा और क़ुबा से हरम इस तरह की गाड़ियाँ चलती हैं, 10-10 रियाल लेती हैं और पहुँचा देती हैं बंदों को। तो दोस्तों ये हमारा व्लॉग था जो मैंने आपको दिखाया, कल जुम्मे से शुरू किया था और आज हफ्ता हो गया है। थोड़ी बहुत शॉपिंगें वगैरह भी करी हैं, जुम्मा भी वगैरह भी पढ़ लिया है, सारे काम हो गए। आज बाज़ार भी चले गए थे तो हम सारी तरतीबें लेकर आ गए। हमारे कमरे की हालत देखो आप, बैग लाइन से 3 बैग वो पड़े हुए हैं, 2 बैग ये पड़े हुए हैं और सामान ही सामान है। 4 बेड का है ये और 5 आदमी यहाँ पर इस वक्त पड़े हुए हैं क्योंकि एक जो है वो हमारे साथ उसने वक्त गुजारना था लेकिन कमरा उसका नहीं था। उसके साथ जो लोग थे वो कल चले गए, पेशावर वाले पेशावर, कराची वाले कराची। तो इसलिए अब हम 4 के में 5 बंदे ठहरे हुए। तो बस चल रहा है सूरत हाल। तो ये थोड़ा बहुत व्लॉग जो बन रहा है वो मैं बना रहा हूँ आप लोगों के लिए। बाकी यहाँ चूँकि बस हरम जो नमाज़ें पढ़ो वापस आ जाओ, नमाज़ें पढ़ो वापस आ जाओ, नमाज़ पढ़ो वापस आ जाओ, सलाम पढ़ने चले जाओ, सलाम पढ़ने, एक सलाम पढ़ने में एक दफ़ा तकरीबन 40 से 45-50 मिनट लगते हैं। और अगर नमाज के फ़ौरन बाद अगर जाओ आप
और वैसे अगर आप जाओ दोपहर में नमाज़ों का वक्त ना हो तो आधे घंटे में आदमी फारिग हो जाता है। लेकिन ये है कि आदमी को दिल चाहता है कि वहाँ पर ठहरे, लेकिन वो ठहरने ही नहीं देते हैं, बस चलाते रहते हैं, अल्लाह हबीबे अल्लाह हबीबे अल्लाह हबीबे अल्लाह हबीबे। चलता रहता है, आदमी को चलाते रहते हैं। बहरहाल जिसको अल्लाह जितना मौका देता है वो आदमी उतना तो कर ही लेता है। तो हमने भी जिन जिन साथियों ने हमको कहा था सलाम पेश करने को, तो हमने अल्लाह का शुक्र है कोशिश करी कि सबकी तरफ से सलाम अर्ज़ कर दिया हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को। तो बस मैं इस व्लॉग को अब यहीं ख़त्म करता हूँ ताकि नया व्लॉग अगला शुरू करें फिर आपके लिए। तो इंशाअल्लाह फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। इस व्लॉग को आप देखें और ख़ुद भी इंजॉय करें और सब्सक्राइब भी करवाएं, ठीक है, और लाइक भी करें। पसंद आए तो लाइक भी कर देना, सब्सक्राइब करवाओ, अभी तो सब्सक्राइब करवाओ ताकि व्यूज़ बढ़ते जाएं हमारे, ठीक है। फिर मिलते हैं आपसे, अपना भी ख्याल रखना, दुआओं में याद रखना, हम भी आपको दुआओं में याद रखेंगे। अस्सलाम वालेकुम।